द ट्री टर्न अवे फ्रॉम द प्लांट इन अ ग्रेट हफ। जो पेड़ था उसने मुंह घुमा लिया गुस्से से, हफ मीन्स क्रोध से। बट द ट्री वॉज टू रिग्रेट इट्स वर्ड वेरी सुन। लेकिन जो पेड़ था बड़ा वाला, उसको अपने शब्दों पर बहुत जल्द ही पछतावा हुआ। वह वन इवनिंग अ ग्रेट हरिकेन अक्रॉस इन द रीजन। एक शाम एक बहुत भारी तूफान वहाँ से टकराया। इट हर्ट ट्रीज ऑफ देयर रूट्स एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। इट हर्ट, उसने समझ लो कि ट्रीज को उनके जड़ से उखाड़ दिया और पूरा जंगल तहस नहस कर दिया। इट अपरूटेड the big tree and hurled it away with great force। उसने बड़े ट्री के तूफान से बड़ा ट्री भी जो था वो पूरा उखड़ गया, बहुत बड़े झटके से पूरा ट्री उखड़ गया। व्हेन दैट स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान निकल गया, द विलेजर्स लिविंग नियर बाय सर्वेड द डैमेज। तो विलेजर्स जो वहाँ लोग रहते थे वो देखने आए कि क्या क्या नुकसान हुआ। माइटी ट्रीज दैट हैड वन ऑलमोस्ट टच द स्काई। वो पेड़ जो लगभग आसमान छूता था, वर नाउ रिड्यूस टू स्टम्प और वर्ड्स। बिल्कुल तहस नहस हो गया था, बहुत बुरा हाल था। द फॉरेस्ट वॉज लिटर्ड विद देयर कार्केस। जंगल इस तरह से कूड़े कचरे की तरह पेड़ पड़े हुए थे अपने पशु शव के साथ। उसमें कुछ जानवर भी तो तूफान में मर गए होंगे, वो पशु शव के साथ पड़े हुए थे। बट देयर वॉज वन एक्सेप्शन। लेकिन वहाँ पर एक एक्सेप्शन ऐसा था, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, उसमें से कोई एक ऐसा था। द लिटिल प्लांट, जो वही छोटा पेड़ जिसकी ट्री बहुत बेइज्जती कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था। द प्लांट हैड बीन टॉस्ड एंड टर्न अंडर द फरी ऑफ हरिकेन। जब तूफान आया तो वो पेड़ भी टॉस्ड, झुक गया, उसके फरी से वो झुक गया। एंड बेंड कम्प्लीटली, और पूरी तरह मुड़ गया। बट व्हेन द हरिकेन क्रॉस्ड एंडेड, जब तूफान निकल गया, इट साइन एंड स्टूड अपराइट अगेन। वो वैसे फिर से खड़ा हो गया जैसे पहले था। नो ट्रेस रिमेन्ड ऑफ इट्स माइटी नेबर दो। यहाँ तक कि उसके जो पड़ोसी पेड़ थे बहुत ही शक्तिशाली, वो भी नहीं बचे थे, लेकिन वो प्लांट वैसा का वैसा ही रहा। सो यहाँ से चैप्टर फिनिश होता। अब आप लोग इसके जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू।